सुदूर जंगलों के किनारे बहती सरस्वती नदी के पास एक शांत आश्रम था, जहां परारश ऋषि तपस्या करते थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता था। लेकिन उनके जीवन की एक घटना जिसने सबको चौंका दिया, रहस्यों से घिरी हुई थी। वह अमावस्या की रात थी। सरस्वती नदी के तट पर घना कुहासा छाया हुआ था। आर्षि परारश अपनी साधना में लीन थे। अचानक नदी के किनारे एक अजीबोगरीब हलचल हुई। जल की लहरें अनियमित गति से उठने लगीं। तभी उन्होंने एक स्त्री की करुण पुकार सुनी। उन्होंने आंखें खोली और उस दिशा में गए। वहां एक युवती थी जिसका नाम सत्यवती था। वह मछुआरों की बेटी थी जो अपनी नाव से नदी पार कर रही थी। उसकी नाव पलट गई थी और वह किसी तरह किनारे तक पहुंची थी। उसके वस्त्र गीले थे और उसका चेहरा भय और थकान से भरा हुआ था। परारश और ऋषि ने सत्यवती को सहारा दिया और उसकी सहायता की। जैसे ही उनकी दृष्टि सत्यवती पर पड़ी, उन्हें उसके भीतर एक अद्वितीय तेज महसूस हुआ। सत्यवती की उपस्थिति साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो परारश आर्षि को खींच रहा था। सत्यवती ने आर्षि को बताया कि वह अपने परिवार के लिए मछलियां पकड़ने जा रही थी, लेकिन नदी की धारा तेज हो गई और उसकी नाव डूब गई। परारश आर्षि ने उसे सांत्वना दी और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। रात के समय जब सत्यवती आराम कर रही थी, तब आर्षि परारश ने अपनी ध्यान साधना के दौरान एक अद्भुत अनुभव किया। उन्हें आभास हुआ कि सत्यवती कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसके भीतर कुछ दिव्य शक्ति है। सुबह होने से पहले आर्षि ने सत्यवती से कहा, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा उद्देश्य छिपा है, लेकिन यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब तुम्हारे भीतर से एक दिव्य आत्मा का जन्म हो। सत्यवती ने पहले तो घबराकर यह सुना, लेकिन ऋषि की गंभीरता और उनकी आंखों की गहराई ने उसे मूक कर दिया। ऋषि ने सत्यवती से पूछा, क्या तुम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करोगी? सत्यवती दुविधा में थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है। उसने अंततः स्वीकृति दे दी। ऋषि ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सत्यवती के माथे पर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण सत्यवती के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसे एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। परारश आर्षि ने कहा, तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इतिहास में महान ग्रंथों का सृजन करेगा। वह वेदों और पुराणों को एक नई दिशा देगा। इसके बाद आर्षि परारश ने सत्यवती को आशीर्वाद देकर विदा किया। सत्यवती अपने गांव लौट आई। कुछ महीनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे विश्व वेद व्यास के नाम से जानता है। परारश, ऋषि और सत्यवती की यह घटना इतिहास और पौराणिक कथाओं में दर्ज है, लेकिन इस घटना का हर पहलू रहस्यमय ही रहा। कुछ लोग इसे दिव्यता मानते हैं तो कुछ इसे संयोग, लेकिन यह सच है कि सत्यवती के गर्भ से जन्मा वह पुत्र वेद व्यास मानवता को ज्ञान का भंडार देकर अमर हो गया।